हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान और हाइक्यून के बीच में ईबो को लेकर एक कन्वर्सेशन चल रही थी। अब आगे जान और हाइक्यून बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। काफ़ी समय तक कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। हाइक्यून को एक बार फिर से लग रहा था कि वो ईबो और जान के बीच में फंस गया है। अगर वो जान की मदद करने का फैसला लेता है तो ईबो उसे ज़रूर किसी काबिल नहीं छोड़ता, और अगर वो ईबो का पक्ष लेता तो जान उसका जीना हराम कर देता। वो अभी भी जान के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो बस इतना चाहता था कि जान कुछ तो बोले, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि आगे तूफान है या फिर शांति। थोड़ी देर बाद जान ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, यू नो व्हाट, यू आर वेरी क्यूट। पता नहीं क्यों जान की मुस्कुराहट में हाइक्यून को एक अजीब सी वार्निंग दिख रही थी, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि अब आप मेरी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए। हाइक्यून इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, जान, कुछ देर बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो जैसे ही ऑफिस से बाहर जाने वाला था, जान ने उसे रोकते हुए कहा, अब आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर रुक कर मेरी बात तो सुन लीजिए। हाइक्यून वापस मुड़कर जान की तरफ देखने लगा और कहा, मैं ये यहीं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कहना है तुम्हें। वैसे तो हाइक्यून जानता था कि जान ईबो की जैसे मारपीट या ड्रामा नहीं करेगा, पर वो जानता था कि उसे कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो तरह तरह की खोजें करता रहता है। इसलिए उसके पास बहुत तरह के सीक्रेट हथियार हैं जो हाइक्यून के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तभी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आप बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दी थी। इतना कहकर जान ने अपना टैबलेट निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगा। हाइक्यून का डर सही निकला। उसने जान से पूछा, अब तुम अपने टैबलेट पे क्या कर रहे हो? जान ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस इस हॉस्पिटल के पूरे नेटवर्क को बंद कर रहा हूँ, ताकि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा और ना ही कोई एक दूसरे से कोई संपर्क कर पाएगा। हाइक्यून दौड़कर जान के पास आ गया और उसके हाथों से टैबलेट छीनते हुए बोलता है, यार, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम्हें पता भी है इस वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जान ने कहा, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं इतना भी स्टूपिड और इडियट नहीं हूँ कि मैं इतने सारे पेशेंट को दुख पहुँचाऊँगा। मुझे सबकी बद्दुआ नहीं चाहिए। ये सुनकर हाइक्यून को थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी जान ने पूछा, अच्छा, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? हाइक्यून ने कहा, जान, तुम्हें इस बात का पता नहीं है, अगर मैंने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा भी ना, तो ईबो मेरी जान ले लेगा, और तुम नहीं जानते हो यार उसे। इससे पहले कि हाइक्यून कुछ और कहता, ईबो कमरे के अंदर आ गया और कहता है, तुम दोनों इतना टाइम क्यों ले रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? ईबो के अचानक कमरे में आ जाने से हाइक्यून मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि चलो, एक तूफान आते आते रह गया। उसने कहा, हाँ हीबो, अंदर आ जाओ, हम दोनों अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जान तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा था बाय द वे। ये सुनकर जान ने चौंकते हुए मन ही मन कहा, मैं? वो भी इस नकचढ़े की तारीफ? हाँ, कब से करने लगा? क्या ना यार डॉक्टर, आप भी। इधर अपनी तारीफ की बात सुनकर ईबो ने अपना सीना तान कर कहा, सच में? मुझे तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि जान मेरी तारीफ करेगा। बाय द वे, तुम दोनों मेरे बारे में बात क्या कर रहे थे? तभी हाइक्यून ने कहा कि वो जान तुम्हारी बॉडी के बारे में बात कर रहा था। मैंने तो जान से कह दिया कि मैं तुमसे बात करूँगा कि तुम अपनी बॉडी पर और ज़्यादा ध्यान दो और अपने आप को और ज़्यादा फिट रखो। ये सुनकर जान ने मुंह बना लिया। उसने मन ही मन कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
आप इस शैतान को कोई और बात नहीं बता सकते थे? सिर्फ बॉडी वाली बात बताई आपने। ये सुनकर ईबो हंसने लगा और कहता है क्यों नहीं क्यों नहीं, आज के बाद मैं पक्का अपनी बॉडी पर और ज़्यादा मेहनत करूँगा, राइट जान? और ऐसे कहकर वो जान की तरफ देखने लगा। जान अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता है कि तुम ना क्यों मेहनत करोगे। अब दिन भर तुम अपनी शर्ट उतार कर इधर उधर घूमते रहोगे। मैंने तो सोचा था कि कम से कम हाईक्यून मेरी मदद करेगा, पर अचानक ही दोनों भाइयों ने आपस में हाथ मिला लिया और अब एक साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। जान हाईक्यून की तरफ घूर कर देखने लगा और मन ही मन कहता है, डॉक्टर तुम्हें ना अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी जान बाहर की तरफ जाने लगा तो हाईक्यून ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको तो, ओ जान मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। जान ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको बहुत ही जल्द दवाइयों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए तैयार हो जाइए। इतना कहकर जान कमरे से बाहर चला गया। ये सुनकर ईबो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर जान कहना क्या चाहता है। फिर उसने जल्दबाजी में हाईक्यून को थैंक यू कहा और वो भी जान के पीछे चल दिया। जान गुस्से में सीधे पार्किंग लॉट की तरफ गया। उसने जैसे ही ईबो की कार देखी तो वो गुस्से में उसे लातों से मारने लगा। जान मन ही मन सोच रहा था कि जैसे वो ईबो के ऊपर अपने लात घूंसे बरसा रहा हो। थोड़ी देर बाद ईबो भी वहां पहुंच गया। उसने जैसे ही जान को देखा तो वो हंसने लगा और मन ही मन कहता है, क्या ये लड़का सचमुच सोच रहा है कि कार के बहाने ये मुझे मार रहा है? तभी अचानक से जान के पैर में चोट लग गई और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, शिट! वो अपना पैर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। ईबो दौड़कर उसके पास आ गया और उसका पैर पकड़ते हुए कहा, जान तुम्हें जोर से चोट तो नहीं लगी ना जान? जान ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ईबो ने चौंक कर कहा, ठीक है, ओके फाइन, मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ, पर तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुमसे दूर क्यों जा रहा हूँ, ओके? जान ने गुस्से में कहा कि मैं कब से कहने लगा, हाँ ये तो तुम्हारी विश है कि तुम मुझे गले लगा लो और किस कर लो। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कोई ख्याल नहीं आता भाई देवे। अपने दिमाग को क्लीन करो, क्योंकि तुम्हारी दिली तमन्ना है मुझे गले लगाने की। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ इतनी सी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, मेरे मन में तो इससे भी ज़्यादा गंदे गंदे ख्याल आते हैं। ये सुनकर जान ने मन ही मन कहा, पता नहीं ये शैतान और कितना नीचे करेगा। ये हाँ। उसने ईबो की तरफ बिना देखे ही कहा, प्लीज ईबो तुम यहाँ से चले जाओ, ओके? ईबो ने सीधे कहा, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है ना कर लो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जान ने मन ही मन सोचा कि ये नकचड़ा मेरी बात कभी नहीं मानने वाला, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इसे कुछ ना कहूँ। जान उठकर अपनी कार के पास चला गया। तभी उसने देखा कि किसी ने अपनी कार उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास पार्क की है। वहीं गाड़ी की दूसरी तरफ दीवार थी जिससे गाड़ी के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। जान वहीं बैठकर उस कार वाले का इंतजार करने लगा। तभी ईबो ने कहा कि सुनो, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जान ने मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया और कहा, नो थैंक्स। जब 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं आया तो ईबो ने दोबारा जान से कहा, पता नहीं ये गाड़ी वाला कब आएगा, और वैसे भी हॉस्पिटल में कभी कभी तो कई दिनों तक कोई ना कोई रुकता भी है। यहाँ से घर तक के लिए तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, ओके फाइन, आई एम प्रॉमिस मैं तुम्हें रास्ते भर कुछ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर जान के कान खड़े हो गए। वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम पूरे रास्ते भर कुछ भी नहीं बोलोगे? पक्का पक्का ना? ईबो ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया। जान ने कहा कि ओके फाइन, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं चल सकता हूँ। जान के इतना कहते ही ईबो झट से गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी के अंदर बैठने से पहले जान ने कहा,
थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे इस गाड़ी वाले को कुछ सबक सिखाना है। तभी उसने अपने बैग से एक मार्कर निकाला और उस गाड़ी के ऊपर कुछ लिखने लगा। मुझे सही से गाड़ी पार्क करनी नहीं आती है, इसलिए इस दुनिया में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इतना लिखकर जान गाड़ी में बैठ गया। तभी ईबो की नज़र जान के बैग की तरफ चली गई। उसने देखा कि बैग के साइड पॉकेट में एक कॉन्डम का पैकेट रखा था। उसका गुस्सा अचानक से वापस आ गया और उसके मन में फिर से तरह तरह के ख्याल आने लगे। जब जान सिंगल है तो फिर उसके बैग में कॉन्डम का पैकेट क्यों? कहीं ये लड़का मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी जान ने कहा, देखा ईबो, एक निहायती गिरे हुए इंसान को हम इस तरह से सबक सिखा सकते हैं। ईबो अपने गुस्से को छुपाकर मुस्कुराने लगा और कहता है, या यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम। पर उसकी आंखें बार बार उस कॉन्डम के पैकेट पे जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, जान, तुम्हारे बैग में कॉन्डम का पैकेट क्यों? जान ने देखा और कहा, ओ वो एक्चुअली। पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और वो ईबो की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया कि ईबो के मन में आखिर क्या चल रहा है। वो अभी मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा होगा। उसे गुस्सा तो आ ही रहा है पर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आज तक इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब इसकी बारी है परेशान होने की। थोड़ी देर सोचने के बाद जान कहता है, मेरा बस मन हुआ था इसलिए मैंने खरीद लिया, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। ये आंसर सुनकर ईबो का दिमाग घूम गया। जान के इस तरह के जवाब से उसके दिमाग में भूचाल आ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम्हें पता है ना कि इस चीज़ को अकेले नहीं यूज किया जा सकता, उसे यूज करने के लिए किसी और के साथ की ज़रूरत होती है। ये सुनकर जान मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो ईबो ने फिर पूछा, अब तुम मुझे सही से जवाब दे रहे हो कि आखिर बात क्या है? जान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और कहा, इतना तो मुझे पता है कि इसे कोई अकेले यूज नहीं कर सकता, पर इसका इस्तेमाल किसी और के साथ तो किया जा सकता है ना। नाउ आर यू सेटिस्फाइड? तो क्या अब आपको संतुष्टि मिली हमारे जवाब से? ईबो ने कहा, फाइन, ठीक है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा तो जान भी चौंक गया। ये अचानक इसे क्या हो गया? उसे तो लग रहा था कि ईबो फिर से गुस्से में कोई सवाल करेगा, पर ईबो अभी भी कंफ्यूज्ड होकर जान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़का क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जान भी उसकी आंखों में बार बार घूर कर देख रहा था कि आखिर ईबो के मन में चल क्या रहा है। दोनों पूरे रास्ते इसी तरह एक दूसरे को घूरते रहे। ना ही ईबो ने कुछ कहा ना ही जान ने। जान इस बात से बहुत आश्चर्य महसूस कर रहा था कि आखिर क्यों ईबो ने अचानक चुप्पी साध ली। इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं। जान ने मन ही मन सोचा कि मैं ईबो को थोड़ा और परेशान करता हूँ, इसलिए उसने अपने बैग से कॉन्डम का पैकेट निकाला। जब वो पैकेट निकाल रहा था तो उसके साथ एक रिसिप्ट भी बाहर आ गई और जब ईबो की तिरछी नज़र उस रिसिप्ट पर गई तो उसमें उसे दिखा कि जान ने कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे और उन सप्लीमेंट्स की दवाइयाँ भी ली थी और शायद दुकान वाले ने चेंज ना होने की वजह से उसे एक कॉन्डम का पैकेट दे दिया था और अब ईबो के दिमाग में उसका अपना ही प्लान चल रहा था। उसने सोचा, ठीक है बेटा जान, इतनी देर तक तुमने मुझे परेशान किया, अब मैं थोड़ा तुम्हें परेशान करता हूँ। जब दोनों घर पहुँचे तब तक जान ने अपना पूरा आपा खो दिया था। उसने आखिरकार इरिटेट होकर पूछ ही लिया, ईबो, तुम्हें कॉन्डम का पैकेट देखकर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि आखिरकार ये कॉन्डम का पैकेट मेरे बैग में क्या कर रहा है और कैसे आया। ईबो जान का रिएक्शन देखकर चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तब इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और जब मैं इसे तंग करता हूँ तो क्या इसे अच्छा लगता है।
ये सोचकर ईबो ने कहा, जान तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो कि मैं तुमसे बार बार सवाल पूछूं? हाँ। जान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों। हाँ, तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम्हें पूछना चाहिए कि जब उस इंसान के बैग में से कॉन्डम का पैकेट निकल रहा है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो ये लाजमी है ना, तुम्हें पूछना चाहिए था कि आखिरकार ये पैकेट आया कहाँ से। जान का जवाब सुनकर ईबो का मन बहुत गदगद हो गया। वो इस जवाब का इंतजार काफी टाइम से कर रहा था, पर यह पहली बार था जब जान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उसे पता है कि ईबो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और वो भी इस बात को पसंद करता है। आखिर ईबो की मेहनत ने अपना रंग दिखाई दिया। उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया था। वो महीनों से जिस बात की तैयारी कर रहा था, आखिरकार उसका रिजल्ट आ गया था। अब ईबो को बस नई किताब का पहला अध्याय लिखना था। ईबो ने बड़ी मासूमियत से कहा, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं बिना वजह तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। ये सुनकर जान हंसने लगा और कहता है, व्हाट? हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बिना मतलब मुझे परेशान नहीं करोगे, पर अगर कोई रीजन है तो तुम उसके बारे में पूछ सकते हो ना, बात कर सकते हो ना ईबो। एंड बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि दुकान वाले के पास चेंज नहीं थे, इसलिए उसने मुझे कॉन्डम का पैकेट दे दिया। ईबो ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? हाँ। जान ने गुस्से में कहा, इडियट, तुम्हें पूछना चाहिए, मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि ये मेरे पास कहाँ से आया। तभी अचानक ईबो जान के बालों को बिगाड़ने लगा और कहा, तुमसे बहस करने का ये मेरा तरीका नहीं है, ओके? और फिर वो जान को अपने पास लेकर आया और उसके मुलायम से गालों पर उसने किस कर दी और कहा, दिस इज योर पनिशमेंट, तुम्हें तुम्हारी सजा मिल गई। जान अचानक ही शर्म के मारे लाल हो गया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और ये पहली बार था जब जान ने किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं किया था। उसने चुपचाप ईबो की किस को एक्सेप्ट कर लिया था। जान अचानक ही 7 साल पहले के बारे में सोचने लगा जब उसने पहली बार ईबो को किस किया था। पर अब ये आज का दिन है जब ईबो ने उसे वापस से किस किया है। उस समय की बात कुछ और थी, पर आज 7 साल बाद दोनों के अंदर बहुत सारे बदलाव हो चुके थे और जान अभी इस बात को और इस एहसास को नहीं समझ पाया था पूरी तरह से। उसे भी नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होगा। वो अभी भी दुविधा में फंसा था कि वो इस किस का किस तरह से जवाब दे। इतना तो वो जानता था कि उसे ईबो से नफरत है, पर वहीं दूसरी तरफ उसकी फिक्र भी करता था। जब भी ईबो किसी प्रॉब्लम में होता था तो अचानक ही उसका इतना सारा प्यार उमड़ पड़ता था ईबो के लिए और वो बिना कुछ सोचे समझे ईबो की मदद करने लग जाता था। जान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ईबो उसे पसंद करता है और उसके बारे में सोचता रहता है, पर उसके मन में ये भी डर था कि क्या पता अचानक ही ईबो उस 7 साल पहले वाले ईबो की तरह ना बन जाए जो मुझे अचानक से छोड़कर कहीं गायब हो गया था। इस डर के मारे वो अपने आप को ईबो से दूर रखता था और ईबो को अपने करीब नहीं आने देता था। ईबो चुपचाप वहीं खड़े होकर जान की फीलिंग्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इस बार वो कुछ ऐसा करे जिससे जान का मन फिर से बदल जाए। वो जान को पूरी तरह से सोचने का मौका देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जान के मासूम चेहरे को निहारता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि प्लीज जान, कुछ तो बोलो, तुम्हारे चुप रहने से मेरा दम घुटता है। अगर तुम्हारा गुस्सा होने का मन कर रहा है तो प्लीज मुझ पर गुस्सा हो जाओ, पर कुछ तो बोलो। वो बेसब्री से जान के जवाब का इंतजार कर रहा था। जान ने अपने आप से कहा कि आई थिंक अभी मुझे इन बातों से दूर रहना चाहिए। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए इन सब में, नहीं तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। मुझे अभी अपना बदला पूरा करना है। मैं वांग ग्रुप को अपने पैरों पर देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ईबो बस मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। वो फिर मुझे धोखा देकर भाग जाएगा और इस बार फिर से वो मेरा सॉफ्टवेयर चुरा लेगा।
इसलिए उसके चंगुल में नहीं फंसूंगा मैं। उसे अपने आप पर तरस भी आ रहा था कि कैसे 7 साल पहले उसने लोगों को खुश करने के लिए इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर बनाया था। मैं तो बस साबित करना चाहता था कि मैं भी दुनिया के काम आ सकता हूँ, पर सबने मिलकर मेरा फ़ायदा उठाया। जिसका मन होता था उसने मुझे यूज किया और दोबारा वापस बस कचरे में फेंक दिया। वो सॉफ्टवेयर आज तक मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रहा है। वांग ग्रुप ने उसे हथिया लिया, इसलिए मैं उस सॉफ्टवेयर को अपने ही हाथों से तबाह कर दूंगा। जब तक वो सॉफ्टवेयर इस दुनिया से खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। किसी भी तरह जान ने अपने गुस्से को शांत किया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, ईबो, मुझे प्यास लगी है, और इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। जान के इस अजीब से आंसर को सुनकर ईबो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि बस इतना ही? क्या मुझे इसे अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? ओह गॉड। जान, प्लीज कुछ तो बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कुछ तो इशारा दो। ईबो जान के जवाब के लिए पागल हो रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहकर भी जान से इसका जवाब नहीं पूछ सकता था। नहीं तो बात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और उसकी 1 महीने की मेहनत पर फिर से पानी फिर जाता। इसलिए उसने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है और थोड़ा इंतजार करना उससे भी ज़्यादा बेहतर। 3 दिन बाद शनिवार का दिन। ईबो जानता था कि जान वीकेंड पर काम नहीं करता है। उसे एक मीटिंग अटेंड करनी थी, पर उसने अपनी जगह युआन को भेज दिया था ताकि वो कुछ समय जान के साथ गुजार सके। दोपहर के समय दोनों बगीचे में बैठकर लंच कर रहे थे। उस दिन ईबो के किस करने के बाद ना ही जान ने कुछ कहा और ना ही ईबो ने उससे कुछ पूछा। जान ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ईबो भी अपने सवालों से जान को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे तो बस इतनी ही बात की खुशी थी कि जान ने इसके बारे में कोई गुस्सा ही नहीं किया था। तभी ईबो ने जान की प्लेट में खाना डालते हुए कहा, यार, दिस इज रियली टेस्टी। तुम भी ट्राई करके देखो, इनफैक्ट खाओ। मुझे तो वाकई में आंटी की कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आंटी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बहुत अच्छा। जान ने उसे आंसर करते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कि आंटी का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तभी अचानक ही ईबो का फ़ोन बजने लगा। जब उसने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो युआन कॉल कर रहा था। ईबो ने मन ही मन कहा कि मैंने इस बंदर को कहा था कि मुझे कॉल मत करना, मैं जान के साथ हूँ, फिर भी ये बेवकूफ़ इडियट मुझे कॉल कर रहा है। ईबो ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ, बोलो। युआन टेंशन में लग रहा था। उसने कहा कि भैया, आप अभी के अभी ऑफिस आ जाइए, बहुत इमरजेंसी है। ईबो शॉक्ड हो गया और उसने पूछा, व्हाट हैपन युआन, इज एवरीथिंग ओके? युआन ने जवाब दिया, भैया, अगर आप खुद ही आकर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने पहले ही आपके लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दिया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ईबो को लगा कि डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो युआन इस तरह से कभी बात नहीं करता। वो वहाँ से उठकर थोड़ी दूर चला गया और उसने पूछा कि युआन, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? तुम इतना टेंस क्यों हो? सब ठीक तो है ना? युआन ने जवाब दिया, भैया, वो आपने जिन लोगों को जान भैया के पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था, वो सभी लोग वापस आ गए हैं, इसलिए। ईबो ने उसे टोकते हुए कहा कि ओके फाइन, मैं अभी आ रहा हूँ। तो युआन ने कहा कि भाई, अभी कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आपके पास पहुँच जाएगा, आप बस तैयार हो जाइए और जल्दी से बस यहाँ आ जाइए, हेलीकॉप्टर आता ही होगा। इतना कहकर युआन ने फ़ोन काट दिया। वहीं थोड़ी दूर बैठा जान चुपचाप ईबो को देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो अचानक ही ईबो के चेहरे पर इस तरह का बदलाव नहीं आता। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने तो अभी सॉफ्टवेयर लॉन्च भी नहीं किया, तो मुझे लगता है शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। जान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि जब से तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो तब से तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है ईबो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये सुनकर ईबो चौंक गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जान भी आसानी से चेहरा पढ़ लेता है। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है बस,
इसलिए शायद जाना पड़ेगा। एंड यू डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, ओके। तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही जान ने पूछा कि क्या हुआ, आर यू गोइंग समवेयर, कहीं जा रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम पूरा वीकेंड यहीं पर रहोगे। और ये पूछने के बाद तुरंत ही जान को अपने आप पर पछतावा होने लगा और खुद को डांटते हुए वो कहता है, शिट, तुम ऐसी इडियोटिक स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो यार, मैं इतनी नादानी कैसे कर सकता हूँ, शिट, अब ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। फिर अचानक से जान ने खांसते हुए कहा, वो एक्चुअली ना, तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दो, भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ओके। हाँ, ओके। ये सुनकर ईबो हंसने लगा और कहा कि हाँ, वैसे मेरा प्लान तो यही था कि मैं तुम्हारे साथ घर पर रहूं, पर एक ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ, तुम टाइम से खाना खाते रहना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है? वो इस तरह से बात कर रहा था, इस तरह से हक जता रहा था जैसे कि जान उसकी प्रॉपर्टी हो या हस्बैंड हो। जान ने मन ही मन कहा कि आई नो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ईबो ने हाथ हिलाकर जान को बाय कहा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर मैक्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर आकर रुका। असल में जब हाइक्यून और ईबो ने मैक्स हॉस्पिटल बनवाया था, उसी समय ईबो ने एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग भी बनवाई थी, जिसमें वांग ग्रुप्स के इंजीनियर्स और डॉक्टर रिसर्च करने का काम करते थे। इस बिल्डिंग में कोई भी आसानी से नहीं आ सकता था। यहाँ पर गार्ड्स का कड़ा पहरा रहता था। जब ईबो हेलीकॉप्टर से उतरा तो उसने देखा कि युआन और हाइक्यून उसका वेट कर रहे हैं। उन दोनों के चेहरों का उड़ा हुआ रंग देखकर ईबो मन ही मन सोचने लगा कि डेफिनेटली कोई गड़बड़ तो है, दोनों काफी टेंशन में लग रहे हैं। जान की पास्ट लाइफ के बारे में जानकारी जुटाना कोई आसान काम नहीं था। ईबो ने 7 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई थी और उसने उन लोगों को मिशन पे भेजा था कि जान के बारे में हर एक जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इकट्ठा करो। आखिर 7 साल पहले उस रात को हुआ क्या था। वांग ग्रुप के सभी शहरों और देशों में बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए टीम को जानकारी इकट्ठा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। ईबो ने उनको सख्त हिदायत दी थी कि वो लोग उसे पल पल की खबर देते रहें। और उनके जाने के एक हफ्ते बाद ही अचानक उनका कम्युनिकेशन टूट गया था और उसके बाद वो लोग कहीं गुम हो गए थे। और जब आज युआन ने कॉल किया था तो वो बहुत परेशान दिख रहा था। युआन ने तो कॉल पर ये कहा था कि टीम को वापस ले आया गया है, उसने ये नहीं कहा था कि टीम खुद वापस आई है। अब ईबो की शंकाएं क्लियर होने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि कुछ कुछ तो बुरा हुआ है। उसने मन ही मन कहा कि कहीं मेरी आखिरी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिर गया। आई होप सब ठीक हो। पर इन लोगों के एक्सप्रेशन कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।